हाँ, इसको अगर वो करना है कि इसको थोड़ी सी बटन वाली शक्ल देनी है तो उसके लिए इस पे कोई स्टाइल अप्लाई किया जा सकता है। स्टाइल भी कर ही लेते हैं वैसे। हम जाएंगे ड्रॉएबल में और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल। इसका नाम रखेंगे बीजी यानी कि बैकग्राउंड। ठीक है, और इसको कर लेते हैं ओके। अब ये यहाँ पर सिलेक्टर है। सिलेक्टर क्या होता है, ये एक आगे की कॉन्सेप्ट खैर साथ साथ बता ही देता हूँ वैसे। वो बल्कि कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि सिलेक्टर क्या होता है। सिलेक्टर जो है इसके अंदर आ सकता है एक आइटम, और फिर आइटम के अंदर आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कलर, बिटमैप, क्लिप, यहाँ पर शेप भी है, और हमने बेसिकली शेप क्रिएट करनी है। और शेप क्या होगी, शेप के अगर पैरामीटर्स देखें तो यहाँ पे एक शेप है जिसमें हम देंगे रेक्टेंगल, और इसके जो मज़ीद इसमें इसके जो चाइल्ड एट्रीब्यूट्स हैं उनमें है कॉर्नर, ग्रेडियंट, साइज, सॉलिड, सॉलिड कलर और स्ट्रोक वगैरह। ठीक है, तो हम देते हैं इसको कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से राउंडेड हो। ठीक है, और यहाँ पे आप हर एक अलग अलग भी दे सकते हैं कि बॉटम का आपने अलग दिया, बॉटम लेफ्ट का अलग दिया, बॉटम राइट का अलग दिया, टॉप का और राइट का अलग दिया। ठीक है, मतलब किसी को अगर शौक हो, लेकिन हमने सब कुछ चूंकि इक्वल देना तो हम यहाँ पर देंगे रेडियस जो कि होगा लेट से 10 dp। ठीक है, ये आ गए हमारे कॉर्नर्स। और हम देंगे इसको इसकी जो स्ट्रोक है उसका कलर होगा लेट से AB27DF। ये कोई कलर बन गया रैंडम, तो चले ये कलर रखते हैं इसका। और हम्म, अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना सेलेक्टर, यहाँ पे अब आपको इसका मकसद समझ में आएगा। सेलेक्टर बेसिकली ये होता है कि जो भी बटन है जिस पे आप बटन नहीं एक्चुअली कहना चाहिए, वो भी कोई भी व्यू जिसमें आप बैकग्राउंड अप्लाई कर रहे हैं, तो उस व्यू पर डिफरेंट किस्म की उस व्यू की स्टेट्स हो सकती हैं, यानी कि वो एनेबल्ड है, वो प्रेस हुआ हुआ है, वो फोकस्ड है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उन डिफरेंट ठीक है। स्टेट्स में रहते हुए इसकी क्या शेप होनी चाहिए, इस पे कौन सा बैकग्राउंड अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, वो सब कुछ है जो कि सिलेक्टर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो सिलेक्टर के अंदर मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, अगर हम सिर्फ चाहें ना कि इसका जो वो है कलर या इसका जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ ऐसा लगे, जो कि मैंने आपको बताया कि एक वो हो, एक शेप है जो कि थोड़ी सी जी। राउंडेड है कॉर्नर से, और उसका कलर, ठीक है। उस लाइन का कलर जो है वो ये वाला कलर है, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। हम कहेंगे कभी शेप है इस चीज की। ठीक है, और अब अगर हम ठीक है। इसको अप्लाई करें इस पे, ये होगा बैकग्राउंड ड्रॉएबल, ये आ रहा टेक्स्ट व्यू बटन बीजी, जी। ये जो हमने ये फाइल क्रिएट की थी। ठीक है, ठीक है। अगर इसको अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर कुछ डिस्प्ले किया। नहीं, इसने इसमें तो कुछ नहीं। इसने फिलहाल यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये शेप है जिसकी शेप रेक्टेंगल है। ओ, इसमें देनी होगी हमें विड्थ, आई थिंक विड्थ होती थी स्ट्रोक में। हाँ, विड्थ, तो इसको विड्थ देते हैं वॉलेट से 2 dp। तो ये देखें, ये इसने यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखा दिया। जी जी, और सही से। अब हम इस पे जाते हैं अगर, तो ये हमें दिखाएगा कि ये चीज़ बनी है। अच्छा, हाँ। सही सही। ठीक है, ऐसे ये ठीक ये है। जब हमने अप्लाई सॉरी ये जब हमने अप्लाई किया ना, उसके बाद ये आई। देखिए पहले ये जी ऐसा था, और अब जब हमने जी। उसको अप्लाई किया तो उसकी वजह से ये इस तरह से बन गया। अगर मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको लेट से कमेंट आउट कर दूं, तो ये फिर पूरा रेक्टेंगल बन जाता है। रेक्टेंगल। ठीक है, ठीक है। अब एक तो एक बहुत चिपका हुआ है अगर आप नोट करें, सही है, जी। बाउंड्रीज। तो हम इसमें इंटरनल हमने इसमें बाउंड्री ऐड करनी है। याद है आपको इंटरनल बाउंड्री कैसे ऐड करते थे किसी भी व्यू में, अंदर वाली इंटरनली साइड जो पे। हम लोग एक, वो तो पैडिंग के जरिए हम लोग टेक्स्ट को इस तरह एग्जैक्टली कर लेते थे पैडिंग, लाइन। जी पैडिंग। जी। तो हम यहाँ पे इसको दे देंगे लेट्स सपोज पैडिंग जी, ऑफ 8 dp। ठीक है, अब ये देखें, ठीक है। ठीक है,
जो वो व्यू है वो जबरदस्त। थोड़ा सा बड़ा हो गया। एक्चुअली व्यू बड़ा नहीं हुआ, लेकिन हमने चूंकि उसको कहा है कि आपने इतनी पैडिंग रखनी है, तो उस वजह से वो चीज़ जी। थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ओके। ठीक है। तो अब खैर हम तो चाह रहे थे कि ये रेडियस, सॉरी, हम तो चाह रहे थे कि ये रेडियस भी हो बीच में, तो हम इसको जी। कर लेते हैं एनेबल। ठीक है। और अब ये देखें, इस पे अब थोड़ी सी सही लग रहा है, कर्व्स अब कर्व्स काफी। बने हुए हैं जो कि थोड़े से खूबसूरत लग रहे हैं। और जी। अब हम आते हैं, अब खैर मकसद क्या था आपको दिखाने का कि सिलेक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जस्ट शेप से भी ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अब ठीक। एज लॉन्ग एज आपने टेक्स्ट व्यू बटन बीजी उसको अप्लाई किया हुआ है, तो उसका वही जी। बैकग्राउंड रहेगा। वो चाहे एनेबल्ड हो ठीक। वो बटन, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे उस पर क्लिक किया जाए, कोई उसका कुछ उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अब ठीक है। हम क्या करेंगे, तो बेसिकली एंड्रॉइड वालों ने क्या किया कि आप अगर चाहते हो कि क्लिक होने पे, एनेबल होने पे वगैरह वगैरह डिफरेंट स्टेट्स जो है इसकी, उस पे अगर आप चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड जो अप्लाई किया हो वो चेंज हो, तो उसके लिए इन्होंने ये सिलेक्टर वाली चीज़ बनाई थी। तो अब हम आते हैं सिलेक्टर पे वापस, इस शेप को उठाते हैं और इसको अब हम यहाँ पे कहीं पे रखेंगे। लेकिन अब सिलेक्टर में पहला आइटम हमने देना है। ठीक है, सिलेक्टर में मल्टीपल आइटम्स आ सकते हैं। एक ये पहला आइटम है जो कि कुछ भी बैकग्राउंड हो सकता है। फिर एक दूसरा आइटम आएगा इधर, ये देखें। ठीक है, जिसमें अगेन कुछ भी व्यू हो सकता है। और इस आइटम के अंदर साथ हम इसको बताएंगे कि आपकी स्टेट क्या है, जिस स्टेट में आप चाहते हो कि ये वाला डायलॉग अप्लाई किया जाए। ठीक है, ये देखें, स्टेट एक्सेलरेटेड, स्टेट एक्टिवेटेड, एक्टिव, पता नहीं क्या गया कुछ। मैंने आज तक इन सब स्टेट्स को नहीं देखा और मुझे इवन आइडिया भी नहीं है कि स्टेट एक्सेलरेटेड होती क्या है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टेट्स यूज होती हैं वो है कि स्टेट क्लिक्ड, यानी कि यूजर जो उसने ये स्टेट प्रेस्ड, यूजर ने प्रेस किया हुआ है उसको, ठीक है। या फिर स्टेट एनेबल्ड। ठीक है, कि वो बटन एनेबल करने पे आपने कोई एक बैकग्राउंड डिस्प्ले करवाना है, और डिसेबल करने पे आपने यूजर को डिस्प्ले करवाना है कि वो डिसेबल हुआ है तो उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, इस किस्म की चीज़। ठीक है। ठीक है। तो अब हम करते हैं स्टेट एनेबल्ड ट्रू, कि जब enabled होगा उस वक्त आपने ये चीज़ डिस्प्ले करवानी है। और ये चीज़ चूंकि ऑलरेडी आ चुकी है तो हमें इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। सही, इसको बल्कि मैं थोड़ी सी जगह भी दूँ। इधर नहीं आ रही शेप ये। हाँ, शेप अभी नहीं आएगी, शेप अभी नहीं आएगी अच्छा। क्योंकि ये एनेबल ट्रू के केस में है। ठीक इनेबल। है। ठीक ठीक। अब हम दूसरा बनाते हैं। एक्चुअली एनेबल मैंने क्यों रखा, मैंने रखना था प्रेस्ड। हाँ, प्रेस्ड यस। ट्रू के केस में। और अब दूसरा हम रखेंगे प्रेस्ड फॉल्स के केस में। ठीक है। और अगर आप कोई ना दें इसमें वैल्यू, तो वो फिर जी। डिफॉल्ट बन जाता है। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई ना, तो इसने इधर डिस्प्ले करवाना शुरू कर दिया क्योंकि अब ये डिफॉल्ट बन गया है। इसमें प्रेस्ड स्टेट ठीक है है। और डिफॉल्ट ही है। तो दोनों किए जा सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि प्रेस्ड फॉल्स के केस में ये डिस्प्ले हो, लेकिन हम इसको रिमूव कर दें तो जो भी, अगर कोई भी स्टेट इनेबल नहीं है, डिफॉल्ट स्टेट है, तो उसमें जो व्यू डिस्प्ले होगा वो इधर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं फिर इसको डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ। और यहाँ पे भी ज़ाहिर है ये रेक्टेंगल होगा, यही रेडियस होगा इसके कॉर्नर्स का। और हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका हम कलर रखते हैं, लेट्स से 7384B1। ओके, एक थोड़ा ब्लू सा कोई सही कलर कलर बन गया। बन गए। क्या हुआ? मैंने कहा ये भी ठीक कलर है। अच्छा हाँ, बन ये गया भी ये। इत्तेफाक से कोई खूबसूरत कलर ही बन गया। और भी कुछ कर सकते हैं, मसलन कि जब बटन प्रेस हो तो इसकी विड्थ सपोज 6 हो जाए। ठीक है, तो आप प्रेस करोगे तो वैसे मोटा सा हो जाएगा। सही है, लेकिन खैर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर आप देखें तो इसका डिफॉल्ट कलर ये ब्लू सा जो है वो उसको डिस्प्ले कर रहा है, ये। ठीक है। और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये चेंज होगा। ठीक है। ओके। खैर ये हमारा पार्ट हो गया इधर वाला। अब हम वापस आते हैं इस पे, इस व्यू को करते हैं गेट, जिसको हमने आईडी भी देनी है फिर। अब जब क्लिक लिसनर्स पे सेट कर दिया गया, तो अब ये बेसिकली क्लिक किया जा सकेगा। और फिलहाल हम इस पे कर लेते हैं
कुछ प्रिंट कंसोल पे, शो नोटिफिकेशंस बटन इज प्रेस्ड। ठीक है, अब इसको करते हैं रन। ओके, अब ये रन हो गया। ठीक है, ये वो है, हमारा बटन है, और यहाँ पे हमें लॉग डिस्प्ले होगा जब भी बटन प्रेस होगा। तो इस पे जब हम प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा इसका कलर चेंज होता है। ये देखें, जी चेंज हो गया कलर मेरे को। चेंज हुआ है। अभी मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, जब मैं इसका प्रेस छोड़ूंगा तो वो वापस उसका कलर वो बन गया। और ये देखें, इसने इधर डिस्प्ले कर दिया शो नोटिफिकेशन बटन इज प्रेस्ड। ठीक है, क्योंकि हमने ये इसमें जी लिखा हुआ था। तो हमने हमने ये वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ठीक काम कर रहा है, और क्लिक लिसनर जो है वो ठीक से रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे अब हमारा असल काम स्टार्ट होगा, जिसके लिए हमने इस पूरी। अच्छा, एक क्वेश्चन था सर भाई इधर। जी जी। देखिए अभी हम लोगों ने इसके ऊपर तो ये इस तरह कलर चेंज किया है ना कि लाइक अगर मैं प्रेस करके रखूंगा तो वो उस टाइम तक वो वाला इनेबल रहेगा, अगर मैं उसको रिलीज कर दूंगा बटन को तो फिर अपने ओरिजिनल जो कलर है उस पे आ जाएगा वापस। अगर जी, मैंने इस तरह करना हो, मैं वन टाइम क्लिक करके छोड़ दूं और फिर भी वो उसी तरह रहे, जब मैं दोबारा उस पर क्लिक करूं फिर वो अपना कलर चेंज करे, तो उसकी कोई वो स्टेट डिफरेंट होगी? यस डेफिनेटली उसकी स्टेट डिफरेंट होगी। उसके लिए आप इसी पे आए, और यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिस तरह है ना, स्टेट प्रेस्ड ट्रू, यहाँ पे एक है स्टेट जी। चेक्ड। ठीक है, चेक्ड का अच्छा। बेसिकली मतलब होता ठीक है, है। जिस तरह वो नहीं होता टिक मार्क कर लेते हो आप किसी चीज को कि हाँ जी इसको मैंने चेक। टिक कर लिया। तो उसमें एक काम ठीक है। आपको अपने एंड पे खुद ये करना पड़ेगा कि आपको इस व्यू को क्लिक करने पे शायद करना पड़े शो नोटिफिकेशंस व्यू डॉट। ओके, खैर टेक्स्ट व्यू चेक नहीं हो सकता। ये कुछ स्पेसिफिक बटन्स ठीक ही है। होंगे जो कि इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आप कह रहे हैं, अगर आपने वो काम करना है तो फिर आपको जी। प्रोग्रामेटिकली करना पड़ेगा कि जब बटन क्लिक हुआ तो क्लिक होने पे यहाँ पे आप ठीक है। प्रोग्रामेटिकली इस बटन का सेट बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें। सेट बैकग्राउंड कलर नहीं, खैर सेट बैकग्राउंड रिसोर्स चेंज कर दें। यहाँ पे आप करेंगे आर डॉट ड्रॉएबल डॉट कोई भी जो आपको डिफरेंट रिसोर्स चाहिए। तो फिर जब यूज़र क्लिक करेगा तो उस पर ऑटोमेटिकली ये वाला ड्रॉएबल सेट हो जाएगा, और फिर वो वही रहेगा जब तक कि यूज़र दोबारा क्लिक ना करे। और वो भी ज़ाहिर आपको यहाँ पे वो स्टेट रखनी पड़ेगी कि इफ़ ड्रॉएबल एक सेट हुआ हुआ है तो दूसरा सेट कर देना है, दोबारा क्लिक करने पे दूसरा सेट हुआ है वो तो पहला सेट कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर कोई ना कोई कोड लिखना पड़ेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है। ठीक है।